सुन्नत शोरा इस्लाम बज़ में शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखने वाले अहबाब अहले सुन्नत दानिश्वरान क़ौम मिल्लत और ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद गुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आदम ज़नम दम ज़ शेख मुत्तकी मुर्शिदी मुस्तफ़ा रज़ा खां ज़नम। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम जनाब रूह फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुतहहर पाकीज़ा बारगाह में बाबाज़ बुलंद दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल कर लें। मोहब्बतों से दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज़े इशा से लेकर अब तक आपने बहुत अच्छी नातें और मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर अहले इस्लाम उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहिब क़िबला मुदर्रिस मदरसा गुलशन बगदाद रामपुर, उनसे आपने बेहतरीन नसीहत आमेज़ खिताब समाअत किया। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, घड़ी की सुई एक को क्रॉस कर चुकी है, आगे पहुंच चुकी है और जाहिर सी बात है जब 12 के ऊपर घड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाती है तो यकीनन लोगों के चेहरे से भी 12 बजने का एहसास सामने वाले को हो जाता है कि हाँ ये अब सुनने के लायक नहीं रहे बल्कि सोने के लायक हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको दाद दूंगा पहले धोनी को कि आप अभी तक 1 बजे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन फिर भी आप यहाँ बैठे हुए हैं। बैठे क्यों हैं? अगर किसी प्रधान की सभा होती तो शायद अब तक ना रुकते, किसी विधायक की अगर सभा होती तो शायद आप सुनने के लिए तैयार ना होते, किसी एमएलए की बात होती तो शायद आप सुनने के लिए इस वक्त तक नहीं जागते, किसी नेता की बात होती तो शायद आप नहीं जागते, किसी जिम्मेदार की बात कोई करता होता तो शायद इस वक्त आप अपने बिस्तरों को छोड़ना गवारा नहीं करते। आपका इस वक्त तक जागना और उल्मा की गुफ्तगू को मोहब्बत भरे अंदाज में समाअत करना इस बात पर गम्माजी करता है कि आप दुनियादार से मोहब्बत नहीं करते, आका के प्यारे नवासे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और आप यहाँ आए हैं तो जिम्मेदार की बात सुनने नहीं, आका इमाम हुसैन की बात सुनने आए हैं। आए हैं कि नहीं? कितने लोग आए हैं सुनने? जरा हाथ उठा के, हाथ लगा के मोहब्बतों के साथ आ गए या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या हुसैन। आइए उसी आका हुसैन की बारगाह में मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी गोश गुजार करूं, क्योंकि आपका जागना सिर्फ 1 रात के लिए है, आप पूरी रात जाग के बर्दाश्त कर सकते हो। यहाँ तो मुसलसल रातों को जागना लगातार हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर आवाज की कंडीशन क्या है हमारी ये हम जानते हैं, या जो आवाज सुनने वाले हैं वो माइक के जरिए आवाज का मुतासिरपन का
एहसास कर चुके होंगे। बहरहाल इस थकी हुई आवाज के साथ थके हुए वक्त में और थके हुए लोगों के साथ मैं रूबरू हूँ, मुखातिब हूँ। अब थके थके का मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतता है, हम जीते या आप जीते। अब मुकाबला मेरा और आपका है। अगर आप साथ दोगे तो इंशाअल्लाह मैं कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। आप इस अंदाज से धोनी के जिंदा दिल मुसलमानों सुन लो, ताकि मुझे अपनी थकावट का एहसास मेरा जो है वो खत्म हो जाए और मैं ये एहसास करूं, आपके सुनने के अंदाज से ये महसूस कर लूं कि हाँ वाकई धोनी के मुसलमान सुनना जानते हैं। जैसा कि आपके बस्ती के उभरते हुए खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद साहब जो कि इस वक्त हमारे दरमियान में नहीं है, राजस्थान की सरजमीन पर, जैसे कि आज हम आपसे मुखातिब हैं, वैसे वो राजस्थान की सरजमीन पर लोगों को इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर असहाबे रसूल की मोहब्बतों का के इश्क का जाम वो पिला रहे हैं। अरकान व मुंतज़मीन कि जिन्होंने शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस को ये सजाया, अल्लाह सलामत रखे उन तमाम तर धोनी के नौजवानों को, उन तमाम तर आशिकाने हुसैन को, उन तमाम तर उलमाने हुसैन को कि जिन्होंने ये मोहब्बत का इजहार किया, और तमाम तर धोनी के मुसलमानों ने उनके कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया। और आज की रात भी तमाम तर उलमा का यहाँ बैठकर के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये जो साथ आप दे रहे हैं, इस साथ देने पर आप जरा गौर व फिक्र करें, अपने दिल को मजरूह मत करना कि हमने इमाम हुसैन का जलसा जो सजाया, इस जलसे से हमारा बेनिफिट क्या है, इस जलसे से हमें क्या इनाम मिलेगा, हमारी झोली के अंदर क्या आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो मोहब्बत जब से ये तारीख जश्न शहीद आज़म की जो है इंतखाब किया गया और आज के दिन ये जलसा हो रहा है, उस दिन से अब तक आपने जितने भी कदम इमाम हुसैन के जलसे की मोहब्बत में उठाए हैं, जितनी भी सांसें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत में आपने अपने कदमों को उठाया है। और आपने इस जलसे को सजाने के लिए जितना भी पैसा खर्च किया है और जितना मोहब्बतों का इजहार किया है, यकीन जानिए इसका फल आपको दुनियादार तो दुनिया में नहीं देंगे, लेकिन मेरा रब और रब के प्यारे हबीब कल क़यामत के दिन इसका फल जरूर अता फरमाएंगे। और वो फल क्या मिलेगा? मुस्तफा की बारगाह से इस मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा? नबी की बारगाह से। आज जो मोहब्बत तुम पेश कर रहे हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो, इस मोहब्बत का सिला मुस्तफा तुम्हें क्या अता करेंगे? इस मोहब्बत का इनाम मदीने वाले की बारगाह से तुम्हें क्या मिलेगा? और यकीनन हम अपने ईमान को गवाह बनाकर ये अहद करते हैं, हमें इस मोहब्बत का सिला दुनियादारों से नहीं, मदीने वाले आका से चाहिए। और मदीने वाले आका इस मोहब्बत का सिला किस अंदाज से देते हैं, आओ जरा सुनते हैं प्यारी हदीस। आकाए कायनात मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया हमारे और आपके आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हादैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मरिया दरजती यौमल क़ियामा। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में मुझसे मोहब्बत की वह अहब्ब हादैन, और जिसने मेरे इमाम हसन और मेरे हुसैन से मोहब्बत की वह अबाहुमा, और उनके बाबा अली से मोहब्बत की वह उम्महुमा, और उनकी वालिदा फातिमा से मोहब्बत की। आका फरमाते हैं काना मरिया दरजती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन उस मोहब्बत करने वाले को मैं मोहम्मद जन्नत में अपने साथ दाखिला दिलाऊंगा। तो कौन कौन धोनी का मुसलमान है जो ये चाहता है कि मुस्तफा के साथ मेरी एंट्री जन्नत में हो? बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इतने लोग चाहते हैं, बाकी पीछे वालों को जरूरत नहीं है। अगर है तो जी लगाकर कहो या हुसैन, और मोहब्बतों से कहो या हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर व फिक्र कीजिए, ये मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है, ये उल्फत एक ऐसी उल्फत है जो क़यामत के दिन भी आपको इज्जत देगी, दुनिया के अंदर भी आपको इज्जत देगी। हमें फख्र है, लोग किसी को किसी के बाप के नाम से पहचानते हैं, लोग किसी को किसी के इक़्तिदार की वजह से जानते हैं, लोग किसी को कुर्सी की वजह से जानते हैं, लोग किसी को तालीम की
वजह से जानते हैं, लोग किसी को मनसब की वजह से पहचानते हैं, लोग किसी को जमीन की वजह से जानते हैं, लोग किसी को दुकान की वजह से जानते हैं, लोग किसी को तिजारत की वजह से जानते हैं। लेकिन हमें फख्र है, दुनिया वाले हमें हमारे इक़्तिदार से नहीं, दुनिया वाले हमें हमारे मनसब से नहीं, दुनिया वाले हमारी जमीन के जरिए हमें नहीं जानते, बल्कि जानते हैं तो हुसैन की मोहब्बत के जरिए जानते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी मोहब्बत का सिला आप देखें इस रूए जमीन पर जो इमाम आली मकाम या अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखता है तो उसको कितना बड़ा फल अल्लाह अता फरमाता है, कितना बड़ा इनाम उसको अल्लाह अता फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब मैं एक हदीस आपके सामने कोट करके एक वाकया आपके सामने पेश करूं ताकि आप इमाम हुसैन के सच्चे जो है मोहब्बत करने वाले बने। सिर्फ इमाम हसन या इमाम हुसैन के ही नहीं बल्कि इमाम हसन और हुसैन से क़यामत तक जो नस्ल चलेगी, यानी कि जो सादात इकराम हैं, जो आले रसूल हैं इस जमीन पर आज तक और क़यामत तक जो आए, उन सब अदब मलहूज रखो। जैसे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, उनका अदब करते हो, वैसे ही क़यामत तक आने वाली उनकी नस्ल से जो भी सैयद जमीन पर आए उसका अदब तुम मलहूज रखो, उस इज्जत तुम करते रहो। अगर उसकी इज्जत और तकरीम करोगे तो यकीनन अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी तुम्हारे चर्चे करवाएगा और आखिरत के दिन भी अल्लाह तुम्हें इनामात अता फरमाएगा। वो कैसे? जब शान सादात इकराम से अहले बैत अतहार की मुक़द्दस ज़ातों से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उनके लिए अपने आप को पेश करता है, उनके लिए अपनी इज्जतों को पेश करता है, उनके लिए अपनी दस्तार को पेश करता है, उनके लिए अपनी कुर्सी को पेश करता है, तो उसका कैसे चर्चा होता है। अगर इसको समझना है तो आओ बरेली की धरती पर चलते हैं, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं, आशिक़े रसूलुल्लाह की बारगाह में चलते हैं, उस इमाम की बारगाह में चलते हैं जिसका सोना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका खाना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका उठना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका चलना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका बोलना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका जागना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसकी नात गोई इश्क़े रसूलुल्लाह में थी, जिसकी बाज़ो नसीहत इश्क़े रसूलुल्लाह में थी, जिसकी तदरीस देखो तो इश्क़े रसूलुल्लाह के कुंचे खेलते नजर आते हैं, जिसकी तस्नीफ देखो तो मोहब्बत रसूलुल्लाह के छाप उनकी किताबों से नजर आते हैं। और जब मैदान में अमानी जामे में देखो तो इश्क़े रसूलुल्लाह के जाम छलकते नजर आते हैं। कैसा जाम मिल रहा है। आज लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का जलसा, लेकिन इमाम आला अहले सुन्नत का लिया जाता है, जिक्र गौसे आजम का, लेकिन चर्चा आला हजरत का, जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज का, लेकिन चर्चा आला हजरत का, जिक्र सामिर पाक का, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल वाली से पाक की, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल इमाम हसन की, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल इमाम हुसैन की, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल गौसे आजम की, लेकिन चर्चा आला हजरत का। जानते हो ये चर्चा आला हजरत का क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो याद करो वो दिन, वो वक्त, वो घड़ी कि जब इमाम अहले सुन्नत को एक साहिब ने पास मंडी बरेली में अल्लाह अकबर दावत की, अपने घर पर मदू किया। हुजूर आला हजरत आज शाम को हमारे घर पर आप मेहमानी के लिए आ जाइए, खाने की आपकी दावत है, आप तशरीफ ले आइए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम ने जरा गौर कीजिए मेरे जुमलों पर कि जो सादात के कदमों में अपने आप को बिछा देता है, जो अहले बैत के कदमों में अपना तन मन धन सबको पेश कर देता है, तो उसको इनाम कितना बढ़ा अल्लाह की बारगाह से मिलता है, मुस्तफा की बारगाह से उसको इनाम कितना बड़ा दिया जाता है। इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ यही नहीं कहा कि तुम सादात की ताज़ीम करो, अहले बैत की ताज़ीम करो, बल्कि मसला पेश करने के साथ साथ बल्कि आला हजरत ने मसले के साथ साथ उनका अदब करना भी सिखाया है कि अदब उनका कैसे किया जाए, उनकी ताज़ीम कैसी की जाए। और वो ताज़ीम क्या है? जब चले हैं सर पर दस्तार सजा करके, जुब्बा ज़ेबे तन करके, इमाम अहले सुन्नत अपने हुजरे से जब बाहर आए हैं, अल्लाह अकबर, पालकी पे बैठे हैं, पालकी में सवार हुए और जब चंद कदम सवारी चली, पालकी का हार लेकर के चले, आपने आवाज लगाई, एक पालकी उठाने वालों जरा पालकी को जमीन पर रख दो। पालकी जमीन पर रख दी गई, मेरे इमाम आला हजरत पालकी
पालकी से बाहर आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मुझे महसूस होता है कि पालकी उठाने वाले कहारों में कोई नबी की आल मौजूद है, कोई शहजादे हुसैन मौजूद है, कोई रसूलुल्लाह का बेटा मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें अपने नाना का वास्ता, तुम्हें अपने नस्ब का वास्ता, तेरे सामने तुम जाहिर हो जाओ। अल्लाह अकबर। एक कमजोर सा बूढ़ा शख्स बाहर सामने आता है और कहने लगा, हुजूर मजदूर को मजदूरी करने दें, इन नस्ब को ना पूछें। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं क्यों ना पूछूं कि जिस नबी ने अपने बेटों की मोहब्बत का जाम पिलाया हो, जिनका ये पैगाम हो कि जो मेरे आल से मोहब्बत रखेगा अल्लाह उसके चर्चे जमीन पर भी करेगा, अल्लाह उसका चर्चा आसमान पर भी करेगा। जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको दुनिया की इज्जतें भी देगा, आखिरत की इज्जतें भी अता फरमाएगा। नबी ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत से उल्फत रखेगा उसका चर्चा जमीन पर भी होगा, अल्लाह उसको इनाम क़यामत के दिन भी अता फरमाएगा। मैं कैसे अल्लाह अकबर मुस्तफा के इरशाद से आगे बढ़ के सज्जद के कांधे पर बैठ जाऊं? अगर बैठ करके गया क़यामत के दिन अगर मुस्तफा ने मुझसे मालूम कर लिया, ए अहमद रजा तुम सज्जद के ताल्लुक से अदब का फतवा तो देते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसी सज्जद के कंधे पर तुमने बैठ बैठ के सफर किया, मेरे पास कोई जवाब ना होगा मुस्तफा के सवाल का। आपकी आंखें नम है, अल्लाह अकबर रो रहे हैं, ऐसे सादे अपने आप को जाहिर कर दो। अल्लाह अकबर। एक कमजोर बूढ़ा टिपटिपाई आंखों के सामने जाहिर होता है और कहता है, इमाम अहले सुन्नत मैं कमजोर सा गरीब मुसलमान नबी की आल से निस्बत रखता हूँ, मैं आले रसूल हूँ, हुसैन का शहजादा हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत ने अपना अमामा उतार के उस शहजादे के कदमों में पेश कर दिया और कहने लगे, ऐसे शहजादे मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझे माफ फरमा दे, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ फरमा दे। तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी वालिदा हज़रत फातिमा का वास्ता, तुम्हें अली मौलाए कायनात का वास्ता, तुम्हें हसनैन के सज्जों का वास्ता, ऐसे शहजादे हमारी खता माफ फरमा दो। अल्लाह अकबर। उस शहजादे ने कहा, इमाम अहले सुन्नत चलिए आप कुछ कहते हो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ फरमाए। उसके बाद अल्लाह अकबर। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसे शहजादे ए आले नबी अब तुम जरा पालकी में बैठो, पालकी में बैठो इसलिए ताकि मैं इस पालकी को अपने कांधे पर ले करके चलो। अल्लाह अकबर। वो शहजादे को पालकी में आला हजरत ने बिठा के अपने कांधों पर लेकर के चले हैं, अपने कांधों पर लेकर के चले हैं। ज़माना देख रहा था, वक्त का इमाम, वक्त का एक आशिक रसूलुल्लाह, वक्त का एक मुहद्दिस, वक्त का एक फकीह आज़म, वक्त का एक मुजद्दिद, वक्त का एक मुफस्सिर, वक्त का एक मुफक्किर। अल्लाह अकबर। कांधे पे पालकी रख के एक सैयद को सफर करा रहा है। अल्लाह अकबर। चाहते हो इस रब की बारगाह से इमाम अहले सुन्नत को क्या मिला? अल्लाह अकबर। इस शेर के जरिए समझ लीजिए अहले बैत की ताज़ीम इमाम अहले सुन्नत ने जब इस अंदाज से करी तो सादात के घराने से इनाम का तोहफा ये दिया गया कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस सब दे दिए वो इलाका रज़ा का। ये समरा मिला है, ये इनाम इमाम अहले सुन्नत को मिला है, अहले बैत की मोहब्बत का। अल्लाह अकबर। और इनाम कितना बड़ा मिला? आपके पीर मुर्शिद हुजूर सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे मालूम किया, ए आले रसूल तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो आप फरमाते हैं मैं अपने मुरीद इमाम अहमद रजा को अपने रब के पास पेश कर दूंगा, कहूंगा मौला मैं कुछ और तो नहीं लेकिन इमाम अहमद रजा को लेकर के आया हूँ। ये क्यों है? ये सादात की मोहब्बत उन तासीम की वजह से है। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने इमाम हुसैन और उनके से निस्बत रखने वाले उनके नस्ब से जो सैयदजादे हैं उन तासीम करना सिखाई है। सिर्फ करना नहीं सिखाई बल्कि
करके दिखाई है। ए लोगों, ये इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलसा, अल्लाह अकबर, कितना अदब उनका है, कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। क्या समझते हो कि सिर्फ तुम उनसे मोहब्बत करते हो, बल्कि मोहब्बत हुसैन तो ये है कि सिद्दीक़ अकबर आए तो वो इमाम हुसैन को अपने कांधों पर उठाएं, हजरत उमर आए तो वो इमाम हुसैन की ताज़ीम और तौक़ीर करें, हसनैन करीमैन को ताज़ीम की निगाहों से देखें। असहाब रसूलुल्लाह जितने हैं, हर एक सहाबी अल्लाह अकबर आका हुसैन से मोहब्बत करता है। बल्कि मामला तो यहाँ तक है कि जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर बैठे होते और अगर सामने इमाम हसन तशरीफ ले आते तो हजरत अमीर मुआविया अपने तख्त को छोड़ के नीचे आ जाते और इमाम हसन को मिंबर पे बिठाल के अदब हाथों को बांध के खड़े हो जाते और ये पैगाम देते, लोगों जितनी मोहब्बत जितना अदब इनका कर लोगे अल्लाह दुनिया में भी उतना ही बुलंद तुम्हें फरमा देगा। इसलिए मेरे प्यारों, इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामियत गौर व फिक्र करें, मुहर्रम की 9 तारीख गुजर चुकी है, ये 10वीं शब चल रही है और ये रात वो रात थी मैदान करबला की कि जो रात अल्लाह अकबर कांटों भरी रात थी। ऐसा महसूस होता था जैसे आग के ऊपर लेटना नसीब हुआ हो। लेकिन कुर्बान जाइए उन अहले बैत अतहार की मुक़द्दस ज़ातों पर, उन नफूस कुदसिया पर कि इस रात को भी उन्होंने अपने रब की मर्जी के बगैर नहीं गुजारा, मुस्तफा की सुन्नतों के बगैर उन्होंने इस रात को भी नहीं गुजारा। बल्कि हमारे और आपका हाल क्या होता है कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो पहली तारीख से हम इमाम हुसैन की मोहब्बत के चर्चा भी करना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह अकबर, कुछ लोग होते हैं जो शरीयत के दायरे में रहकर इमाम हुसैन की मोहब्बत पेश करते हैं, वरना अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों ने मोहब्बत हुसैन का अल्लाह अकबर अजीब ढंग से मोहब्बत हुसैन को पेश करते हैं। इन दिनों में तरह तरह के ड्रामे किए जाते हैं, नौटंकियां की जाती हैं, तलवारबाजियां पेश की जाती हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना करके ताजिया दाम रख करके उसको गली गली कूचे कूचे फिराया जाता है। ख़वातीन अल्लाह अकबर सज धज के अपने घरों से बाहर निकल आती हैं, नौजवान अपने कारोबार को बंद करके अपनी जमीन को छोड़ करके उन मेलों की ज़ीनत बन जाता है। मेरे घर की बेटी अल्लाह अकबर इस दिन निकल के बाजारों की ज़ीनत बनती नजर आती है। कभी आपने तारीख़ करबला पढ़ी, ए भौनी की जिंदा दिल औरत, ए मेरी बहन बेटी तू आई है यहाँ पर तो एक बात मेरी ज़हनशीन करके लेकर के जाना, जब मुहर्रम का महीना आए तो अल्लाह अकबर हुसैन की कनीज़ बन करके दिखा देना, हजरत ज़ैनब व फातिमा की कनीज़ बन करके अपने आप को पेश करना। कभी भी मुहर्रम के महीने में तू बेपर्दा होकर लोगों के सामने मत आना, कभी भी हुसैन के नाम पर बेपर्दा किसी बाजार में मत जाना, कभी भी हुसैन के नाम पर मोहब्बत में हुसैन की जो मेला लगाते हैं उन मेलों को ज़ीनत मत बख्शना। ए मेरी कौम के नौजवान, ए हुसैन की कमेटी के गुलामों, अगर तुम आए हो हुसैन की मोहब्बत में, अगर जलसा सजाया है तो इरफान रसूल का एक मोहब्बत भरो वाला चाप इमाम हुसैन का पी करके अपने अंदर से बुरी आदतों को अलग कर दीजिए और हकीकी हुसैनी बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर, जब 10 तारीख आए इस तारीख को आप मज़ामीर से अपने आप को अलग करें। वो तमाम तर खुराफात जो हुसैन की मोहब्बत में, शहादत हुसैन की मोहब्बत में लोग अंजाम देते हैं, नाच गाने की शक्ल में, ढोल ढोलापों की शक्ल में, ताजादारे की शक्ल में, मेले की शक्ल में जो काम अंजाम दिए जाते हैं, इस काम से बाज आ जाइए। खुदारा इन बुरी रस्मों को बंद कीजिए, शरीयत के खिलाफ जो काम है उनको मिटाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जो
शहादत पेश की थी मेलों को आबाद करने के लिए नहीं, बल्कि मेलों को मिटाने के लिए इमाम हुसैन ने शहादत दी है। मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में अगर अली अकबर की जवानी पर घोड़ों को दौड़ाया था तो इसलिए नहीं कि मेरे मानने वाले मेरे नाम पर ढोल बजाएं, बल्कि अली अकबर के गर्दन इसलिए कटाई थी ताकि मेरे मानने वाले ढोलों से अलग हो जाएं। अल्लाह अकबर। ए मुस्लिम, ए हुसैनी गुलामों, ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, जब 10 तारीख आए तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि सुबह का जब सफेदी नमूदार हो, फजर की आजान हो, तो आप बिस्तरों पर नहीं या ढोल धमाकों में नहीं, बल्कि तुम्हारी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकी हो, फजर की नमाज अदा करो, उसके बाद में अल्लाह अकबर, ज़ोहर का वक्त आए नमाज पढ़ो, असर का वक्त आए नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, गरीबों बेसहारों को हुसैन के नाम पर उनकी मदद करो। ये तरीका हुसैनी है। इस तरीके पर अमल करोगे तो कसम खुदा की कुल हुसैन के दामन में खड़े होगे। अगर इसके खिलाफ जाओगे तो यकीन जानिए तुम्हारा अंजाम दुनिया में भी भयानक होगा, आखिरत में भी भयानक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, लेकिन क्या किया जाए। मेरी माँ और बहने, एक मैसेज इनके हवाले और आप लोगों के हवाले। मैदान करबला तक सब कुछ सुनते हैं, लेकिन शहीद होने के बाद जो मामला पेश आए उस पर मुख्तसर सी झलक में डालूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। जानते हो, जब कारवाने इमाम हुसैन शहीद हो गया, उसके बाद में मैदान करबला में कितने अफराद बचे थे मालूम है? कितने बचे थे? नहीं जानते। 64 औरतें थी। कितनी औरतें थी? बोले कितनी औरतें थी? कितनी थी? 64 औरतें थी। 26 बच्चे थे। 26 बच्चियां थी और उसमें एक मर्द थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन। कितने थे? 64 औरतें, 26 बच्चियां और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मर्द। कितने हो गए? 64 और 26 कितने हुए? 90 और एक हजरत ज़ैनुल आबिदीन। कितने लोग हुए? कुल 91 अफराद मैदान करबला से बचकर आए। अब जरा अंदाजा लगाइए, यहाँ से मैसेज देना क्या है मेरा? वो मैसेज क्या है? मेरी कौम, मेरी माँ और बहनें, जरा ज़हन को हाजिर रखें, दिलो दिमाग हाजिर रखें। चूंकि अक्सर औरतों का ये हाल होता है कि जहां दो औरतें इकट्ठा हो जाएं तो सामने वाला कोई भी नसीहत करे, उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। उन दोनों को अपनी गड़बड़ करने से मतलब होता है। और जलसों में आते हैं तो इन्हें भी मौका मिल जाता है, सब इकट्ठा है, खूब बुराई कर लो, पूरे बस्ती की, पूरे मोहल्ले की खबर हो जाती है किसके घर क्या चल रहा है। जब आई हो तो दिमाग हाजिर रखो, बात को गौर से सुनो, बाकी अपनी बात कल किसी के घर बैठ करके कर लेना। इस वक्त इमाम हुसैन की बात चल रही है तो इसको गौर से समाप्त करें। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो अल्लाह अल्लाह तमाम लोगों को कैदी बना लिया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया, पाबा जंजीर किया गया। एक तरफ तो बीमार और दूसरी तरफ गर्दन में तौक डाला गया। तौक एक तरीके का हथकंडा होता था, हाथों में भी पड़ा होता था, पैरों में भी और गले में भी। उसका वजन इतना था कि जिसके वजन की बुनियाद पर मेरे इमाम की कमर झुक गई थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि अली का शहजादा, इमाम हुसैन का लख्त जिगर, अली का पोता है, इमामुल अंबिया का लाडला और प्यारा नवासा है।
वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि कमजोर हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, बहुत बीमारी की वजह से सताए हुए हैं, उसके बावजूद भी उन जालिमों को रहम नहीं आया। सब कुछ लुट गया था, उसके बावजूद भी ये ख्याल न आया ये नबी के चश्म चराग हैं, लाओ इनके लिए सवारी का मुतय्यन कर दिया जाए। उन जालिमों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में कैद किया, गले में तोक डाला, जिसके वज़न की वजह से मेरे इमाम की कमर झुक गई। तारीख मुअर्रिखीन लिखते हैं ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरा इमाम रुकू कर रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरते बीबी ज़ैनब कि जिनके हाथ फूलों की तरह थे, कलियों की तरह थे, उन जालिमों ने उन हाथों पर भी रहम ना किया और हजरत बीबी ज़ैनब को भी बाबा जंजीर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब को सवारी दी गई, नंगी पीठ पर बिठाया गया, औरतों को नंगी पीठ पर बिठाया गया, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोई भी सवारी न दी गई। 13 मुहर्रम से ये काफिला मैदान करबला से निकला है। अल्लाह अकबर। हालात ये थे, जालिमीन तमाम तर यजीदी रुकते चलते बीच के वाक़ियात में पूरे मुकम्मल नहीं सुना रहा, बल्कि एक वाक़िया जो रास्ते में पेश आया। 13 मुहर्रम से चलते चलते जब 27 मुहर्रम की तारीख आती है और ये लुटा हुआ काफिला जब मुल्क शाम के अंदर दाखिल होता है, अनकरीब शहर दमिश्क के अंदर इस काफिले का दुखूल होने वाला है, उससे पहले अल्लाह अकबर वहां पर ये काफिला ठहरता है, रुकता है। यजीद की तरफ से आदेश था, हुक्म था यजीद की तरफ से कि जितने भी सरे मुबारक हैं उनको बहिफाजत यजीद के दरबार में पेश किया जाए, किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, खासकर इमाम हुसैन के सर की हिफाजत की जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त उन सरों की हिफाजत के लिए जो मामूर था उसका नाम हारिसा बिन औका था, वो सरों की हिफाजत कर रहा था। वो बयान करता है कि मैंने तमाम सरों को उतार के नेज़ों से संदूकों में बंद किया और एक बड़े से संदूक में इमाम हुसैन के सर को रखा और रखने के बाद बाहर से ताला लगा दिया। जब ताला लगा दिया मैं उस पर बैठ गया कुर्सी पर, चूंकि मैंने अक्सर देखा था रात में कि जब मैं सोता या सोने का बहाना करता तो हुसैन की छोटी बेटी सकीना चुपके से उठती और तमाम संदूकों के पास जाके उन सरों को निकालती और निकालने के बाद उन्हें चूमती थी, बोसा देती थी। अल्लाह अकबर। उस दिन भी मैंने आजमाना चाहा, देखता हूँ सकीना आज क्या करती है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, जब तमाम तर लोग सो गए, अल्लाह अकबर, उन जालिम यजीदियों ने, उन तमाम तर यजीदी फौज ने अपने लिए तो कैंप लगाए, अपने लिए खेमे में लगाए और उनके अंदर आरामदेह गद्दे बिछाने के बाद तमाम तर यजीदी अपने खेमों के अंदर आराम से लेटे। लेकिन बीबी ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, 64 ख़वातीन और 26 बच्चियां हैं, वो तमाम के तमाम तपती हुई रेत पर अल्लाह अकबर बैठे हुए हैं। आसमान ही उनका शामियाना था, ज़मीन ही उनका खेमा था। इस बेसरे सामी के आलम में वो नूरानी काफिले वाले आराम किए हुए हैं। आराम इस चीज का नाम है जिसके सामने भाई को काटा गया हो, जिसके सामने भतीजों के गले पर छुरियां चलाई गई हो, जिसके सामने बेटों के सीनों को तीरों से छलनी किया गया हो, जिसके सामने हबीब बिन मुज़ाहिर को कत्ल किया गया हो, जिसके सामने हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम किया गया हो, कहां उन्हें आराम जैसी चीज नसीब थी। अल्लाह अकबर। वो साबिरा और शाकिरा का मुजस्समा बनी हुई तमाम तर ख़वातीन
उन संदूकों की तरह की बांधे देख रही है। हारसा कहता है मैं कुर्सी पर बैठ गया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली जायजा लेने के लिए कि देखता हूँ आज सकीना क्या करती है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना उठी और उठने के बाद हारसा की कुर्सी के करीब आकर उसके चारों तरफ घूमी, करीब आकर उसकी आंखों को देखा कि ये सो रहा है कि नहीं सो रहा है। जब मुतमईन हो गई कि हाँ पहरेदार सो रहा है, जो मुहाफिज है हमारी रखवाली करने वाला है वो वाकई में सो रहा है। हजरत सकीना आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहला संदूक जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे का सर था, जिसको आज लोग अमूमन उर्फ आम में अली असगर के नाम से जानते हैं, लेकिन जानते हो अली असगर उनका नाम नहीं था। उनका नाम अली असगर ये गलत है। ये क्या है? गलत है। उनका नाम असल जो था वो अब्दुल्ला था। उनका नाम क्या था बोले? याद रखोगे? याद रखोगे? उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला था। अल्लाह अकबर। और हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन गोद में लेकर के आए थे पानी मांग रहे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, झूठ है, मनगढ़ंत बात है। मेरे आका हुसैन कभी यजीद के सामने हाथ फैलाने नहीं आए थे। समझ में आता है कि आका हुसैन किसी जालिम के सामने हाथ फैलाएंगे? कोई चीज किसी से मांगेंगे? बताइए किसी के दर पर कभी हुसैन ने हाथ फैलाया? जो आज मैदान करबला में अल्लाह अकबर यजीद की फौज के सामने अपने बेटे के लिए अल्लाह अकबर पानी का मुतालबा करें, शायद तारीख का नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। जिसने नबी की ज़बान चूसी हो उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पानी का एहसास नहीं होता। तारीख पढ़ो, तारीख बुखारी शरीफ उठा करके देखो। एक खातून है जिनको मुस्तफा ने एक मर्तबा लुआब दहन अता फरमाया था और उन्होंने उसको पी लिया था। जानते हो उस पीने का मामला क्या हुआ? वो फरमाती है कि मैं पूरी जिंदगी कभी मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे जब मेरी मर्जी होती थी कि मैं पानी पीऊंगी तो मैं कभी दुनियादार के पानी के पास नहीं जाती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मुझे पानी अता फरमा दे। तो आसमान से एक मशकीज़ा आता था, मैं उससे पानी पी लेती थी और मेरी प्यास बुझ जाती थी। जरा गौर करो, वो फातिमा मुस्तफा के दर की थी। जब मुस्तफा का लुआब मिल जाए एक मर्तबा तो उसको दुनिया के किसी कुएं के पानी की जरूरत ना रहे, बल्कि अगर वो चाहे कि मुझे पानी चाहिए तो रब की बारगाह से मशकीज़ा पेश कर दिया जाए, वो पानी पीकर शराब हो जाए। अरे जब एक पानी को लुआब पीने की ये बरकत मिल सकती है तो मेरे हुसैन ने तो जब तक नबी रहे उस वक्त तक नबी की ज़बान चूसी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत जिक्र शहीद आज़म अल्लामा सैयद रफ़ात हुसैन साहब। 3 दिन के प्यासे। अरे इमाम हुसैन के ऊपर 3 दिन की प्यास क्या है? अरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बलवाइयों ने कैद किया तो कितने दिन रहे कैद में? 40 दिन। कितने दिन? ना पानी ना खाना। जब मेरे इमाम अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन बगैर पानी पिए बगैर कुछ खाए रह सकते हैं, किसी के सामने दस्ते तलब नहीं फैलाया पानी के लिए कि हमें पानी दे दो, किसी के सामने दस्ते तलब नहीं बढ़ाया कि हमें खाना दे दो, इसलिए कि वो जानते थे अल्लाह अकबर। बल्कि तारीख में लिखा है कि जब जब उन्हें जरूरत पड़ती पानी की तो मेरे आका आबे कौसर अता फरमाते थे। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी अपने उस्मान के ऊपर करम वालाए करम कर सकते हैं तो अपने नवासे को क्या मैदान करबला में प्यासा तड़पता हुआ देख सकते हैं? नहीं नहीं, बल्कि आका हुसैन को मैदान करबला में पानी की चाहत नहीं थी, बल्कि दीन को बचाने की चाहत थी, इस्लाम को बचाने की चाहत थी, शरीयत को बचाने की चाहत थी, कुरान बचाने की चाहत थी, नमाज बचाने की चाहत थी, रोजा बचाने की चाहत थी, ज़कात बचाने की चाहत थी। मुस्तफा की अताएं, मुस्तफा की सुन्नतें, खुदा के इरशादात लोगों तक पहुंचाने की
की चाहत थी और उसी चाहत में अपना सब कुछ लुटा दिया और दीन को हमारे दिलों तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम का वो है मेरा आका हुसैन। सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो कि मेरे आका को वहां पर तलब पाने की, अरे मेरे आका हुसैन ने जब यजीद के कहने पर अपना हाथ नहीं दिया, मना कर दिया, तू जाबिर है, जालिम है, फासिक है, शराबी है, नमाजों का तर्क करने वाला है, मैं तेरा इक़्तिदार कबूल नहीं करूंगा, तेरी चौधराहित कबूल नहीं करूंगा। जब उसको देख करके ठुकरा दिया तो क्या मैदान करबला में उसके सिपाहियों से पानी मांग? इसलिए ये बात गलत है जो लोग कहते हैं कि हजरत अली असगर को लेकर के गए और कहा कि साहब पानी दे दो मेरे अली असगर के लिए, बल्कि मुअर्रिखीन हजरत इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब में लिखते हैं तहज़ीबुत तहज़ीब के अंदर के आका इमाम हुसैन अपने बेटे अब्दुल्ला को जो 6 माह के थे उनको अपनी गोद में लेकर के लोरियां सुना रहे थे। सुभान अल्लाह। क्या सुना रहे थे? लोरियां सुना रहे थे। और लोरियां भी क्या थी? रब के कलाम की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। और आज हमारी माँ और बहनें क्या करती हैं? हमारा भाई क्या करता है? अपने बच्चे को जब गोद में लेता है, छोटा होता है, और अगर वो बिलखना शुरू कर दे, करबटे लेना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, तो क्या करते हैं? उनके कानों में गाने सुनाते हैं। सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? और दौर इतना एडवांस हो गया, अब तो ज्यादा परेशान कर दे तो तुरंत मोबाइल निकाला और सामने कुछ भी लगा करके उसके हाथ में दे दिया। ऐसे ही माँ और बहनें भी हैं, जब बच्चा रोता है तो उन्हें तुरंत लोरियों की शक्ल में गाना सुनाती हैं। ये मेरी माँ और बहनों, ये भोनी के जिंदा दिल मुसलमानों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगाम सुनो मैदान करबला में जब हजरत अब्दुल्ला यानी के हजरत अली असगर जब तड़पे हैं, जब दिलके हैं, रोना शुरू किया है, हजरत ज़ैनब ने उस छोटे से बच्चे को मेरे इमाम की गोद में दिया और इरशाद फरमाया, ये मेरे भाई, ये मेरा भतीजा चुपने का नाम नहीं लेता, जरा इसको सुकून पहुंचा दो। उस वक्त मेरे इमाम अपने छोटे से 6 माह के बच्चे को अपनी आगोश में लिया और खेमे के दरवाजे का पर्दा हटा करके उसी दरवाजे के सामने मेरे इमाम बैठ गए और बैठने के बाद कुरान अज़ीम की आयत करीमा अपने नन्हे बच्चे को सुनाना शुरू कर दी है, जिन कुरान आयतों को सुनकर हजरत अली असगर अपने बाबा की गोद में मचल रहे हैं, अपने बाबा की गोद से खेल रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की दाढ़ी मुबारक से खेलने शुरू कर देते हैं। अभी बाप और बेटे आपस में कलाने अजीब इमाम सुना रहे थे। अली असगर अपने बाप के चेहरे को देख देख के मुस्कुरा रहे थे। चेहरा बाप का निगाहों के सामने अली असगर का यानी कि हजरत अब्दुल्ला का है और इमाम हुसैन की निगाहें अपने बेटे अब्दुल्ला के चेहरे पर जमी हुई है। इतने में एक ही सालिमों के लश्कर से निकल के सनसनाता हुआ और अब्दुल्ला के गले में आकर के लगता है। अल्लाह अकबर। और वो तीर हजरत अब्दुल्ला के खलकून को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू के अंदर पैबस्त हो जाता है। इमाम ने आह भरी और बेटा जो कुरान सुन सुन के मुस्कुरा रहा था, मुंह बंद हो गया, आंखें खुली हैं और बाप के चेहरे पर तबस्सुम भरी निगाह एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के चेहरे पर डाल रहा है। उधर इमाम हुसैन अपने बच्चे के ऊपर अपनी तबस्सुम भरी निगाह डालकर एक आह लेते हैं और अपने बेटे को अपनी बहन ज़ैनब की गोद में पेश करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए बहन, ए हमारे घर के एक फर्द ने और अपनी जान अपने रब की रज़ा पर कुर्बान कर दी है और अपने आप को अपने मुस्तफा की बारगाह में पेश अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है हकीकत उस वाक़ये की। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला शहीद कर दिए गए, जानते हो। अल्लाह अकबर। वो छोटा सा सर काटा जालिमों ने, सर तन से जुदा किया और सबसे पीछे हजरत अली असगर का सर नेज़े पर बुलंद किया। यानी कि हजरत अब्दुल्ला का, चूंकि अली असगर मेरे नवान पर बार बार इसलिए आ रहा है कि उर्फ़ आम में ज्यादातर अली असगर ही मशहूर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत सकीना उस पहले संदूक के पास जाकर के उस संदूक
को खोला और अपने भाई अली असगर यानी कि हजरत अब्दुल्ला का सर निकाला और निकालने के बाद अपने हाथों से अपने भाई की पेशानी को साफ कर रही हैं, अपने भाई के लबों को साफ कर रही हैं, अपने भाई की आंखों को साफ किया, अपने भाई के बालों को साफ करने के बाद पेशानी पर बोसा दे करके आहो बुका करती हुई नजर आई और कहने लगी, ए मेरे भाई तुम शहीद हो गए। इस मैदान में जिस जगह पर कोई चीज नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, ए मेरे भाई जिस पालने में जो अब्बा जान ने मैदान करबला में तुम्हें छुड़ाने के लिए बनाया था, वो पालना तो यजीदियों ने आग नजर कर दिया। मैं तुम्हें झूला कैसे झुलाऊं, मैं तुम्हें लो कैसे सुनाऊं, जरा दिल पर हाथ रख के सोचो जरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हजरत सकीना जब दर्द भरी आवाज में अपने छोटे भाई से गुफ्तगू कर रही थी, मेरे भाई वो पालना तो मैदान करबला में आतिश नजर कर दिया गया, आग के हवाले इन्होंने कर दिया। ए भाई मैं तुझे कैसे झूला झुलाऊं, मैं तुझे कैसे लोरियां सुनाऊं। अल्लाह अकबर। इसी दर्द भरी गुफ्तगू करते हुए हजरत सकीना ने उस छोटे से सर को अपने दामन में रखा और दामन में रखने के बाद इस अंदाज से हिलाना शुरू कर दिया। हिलाती जा रही है, कुरान पढ़ती जा रही है, हिलाती जा रही है, कुरान पढ़ती जा रही है, हिलाती जा रही है, कुरान पढ़ती जा रही है। और आयत कौन सी पढ़ रही थी? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। ये थी अपने भाई की तरफ मुखातिब होकर के कह रहे हैं, भैया तुम अपने नाना के पास चैन से रहो, अनकरीब तुम्हारी बहन भी तुम्हारे पास आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें मेरी बहनें, मेरी बच्चियां गौर करें। एक बहन किस मोहब्बत से अपने भाई को झुला रही थी और उसने जब अपनी आगोश में अपने दामन में अपने भाई के सर को लेकर झुलाया तो झुला देते वक्त उसने गाना नहीं गाया, कोई और लोरी नहीं सुनाई, बल्कि कहा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरी कौम की बेटी ये पैगाम लेकर के जाए, जब तेरा भाई तेरी आगोश में आए, अगर आराम ना पाता हो, सुकून ना पाता हो, अगर उससे चैन न मिलता हो, तड़प पड़ गई हो, तुम सुलाने की कोशिश कर रही हो, तुमने तमाम पर हर वे इस्तेमाल कर लिए, मोबाइल में दिखा दिया लेकिन फिर भी सुकून न मिला, गाने भी सुना दिए लेकिन फिर भी सोने के लिए तैयार नहीं है, कहानियां भी सुना दी लेकिन बच्चा नींद में आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कौम की बेटी मैसेज ले जा, हजरत सकीना का पैगाम ले जा, हजरत ज़ैनब का पैगाम ले जा। जब बच्चा सोने के लिए तड़पे और किसी भी लोरी का असर तेरे बच्चे पर ना हो, आराम ना पाता हो, तो आखिरी हमला ये है कि तू रब का कलाम अपने बच्चे को सुनाती चली जा। इधर तो कुरान सुनाएगी, उधर तेरे बच्चे पर मीठी नींद गालिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान। दो बच्चों के खत्म कर दूं, खत्म कर दूं मगर सुन ऐसे रहो कि सोते हो सुभान अल्लाह की कोई दादी नहीं। अरे कम से कम संजीदगी से सुन रहे हो तो थोड़ा बीच में से नारा भी लगा दो ताकि थोड़ा सा आराम। अपनी संजीदगी के चक्कर में हमारा तो दम मत निकलवा। सही बात है। कमजोर आदमी जिस्म देखने में इस टाइम मोटा लग रहा है लेकिन अंदर से इस टाइम बिल्कुल थका हुआ है, टूटा हुआ है। दुआ करो अल्लाह सेहत अता फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से कहें या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों से कह दे या हुसैन। हाथ उठा के और हाथ उठा के जरा लहक के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह अकबर। अब बहन सकीना ने अपने भाई के सर को बक्से में रखा और उसके बाद में तमाम बक्सों के दरवाजे ढक्कन खोल खोल के हर एक सर को देखती, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन सरों को साफ करती, चूमती और अदब के साथ रखते हुए चली जाती। जब बारी आई है इमाम कायनात की, जब बारी आई है इमाम हुसैन की, जब बारी आई
है सैयद शुहदा की, जब बारी आई है फातिह करबला की, जब बारी आई है सियादत व क़यादत इमामत के इमाम की, जब बारी आई है चमन ज़हरा के फूल की, जब बारी आई है सिद्दे रसूल की, जब बारी आई है हसनैन अल्लाह अकबर हजरत इमाम हुसैन के देखने की, जब बारी आई है उस नौजवान को देखने की जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्ना, मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। जब बारी आई उसके देखने की जिसके नाम के ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्मान अहल जन्ना, के हसन हुसैन अहले जन्नत के नामों में से एक नाम दो नाम है। अल्लाह अकबर। जब बारी आई है हसन हुसैन को देखने की, तो वो हसन हुसैन जिनके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का जब करीब कहीं उस बक्से के पास, तो क्या देखा उस बक्से की कुंडी पर ताला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बोलो क्या लगा है? ताला लगा है। अब देखकर परेशान नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। अल्लाह अकबर। परेशान क्यों नहीं है? वो जानती हैं कि तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह है, तमाम तर पावर अल्लाह के हाथ में है, तमाम तर कुदरतों का मालिक अल्लाह है। हर चीज का पावर, हर चीज का इख्तियार, हर चीज का मालिक, हर चीज की कुव्वत परवरदिगार आलम के पास में है। अल्लाह अकबर। अब हजरत सकीना उस बक्से के करीब बैठ करके अल्लाह अकबर अपने बाबा को याद करती हुई रोती हैं। और कैसे रो रही हैं? उस वक्त को याद कर रही हैं कि जब मैदान करबला में खेमे के अंदर 9 तारीख की 10वीं शब, यानी कि जिस रात में हम और आप इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, इसी रात में वो मंजर था। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका हुसैन ने तमाम ख़वातीन को, तमाम मर्दों को जमा करके इरशाद फरमाया था, ए लोगों, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, अगर तुम वापस जाना चाहते हो चला जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और कल कयामत के दिन तुम्हें मैं अपना साथी बनाऊंगा। लेकिन मोहब्बत करने वाले ऐसे थे जिनका जवाब ये था, ए हुसैन, अगर आज हम यहाँ से चले गए तो कल तुम्हारे नाना को हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे और कैसे मुस्तफा के सामने खड़े होंगे। अर्ज करा था गुलामों ने, ये आका हुसैन, हम अपने तन मन धन सबको कुर्बान तो कर देंगे, लेकिन आका हुसैन कभी आपसे हम अलैदा नहीं होंगे, इस जगह से हम वापस नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से जाएंगे तो साथ में हुसैन तुम्हारे जाएंगे, नहीं तो यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। ये थे दोस्त, ये थे रफीक। इसलिए यहाँ से मैसेज ये मिलता है कि अगर दोस्ती करो तो ऐसों से करो कि वक्त जरूरत वो अपना खून दे दें, लेकिन खून देने से डरे नहीं। अगर मिलनसारी करो तो ऐसे से करो जब जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, लेकिन तुम्हारा साथ ना छोड़े। ऐसों से दोस्ती मत करना कि जो मझधार में आके तुम्हें डुबो दे और खुद भाग। और आजकल दोस्त ऐसे ही हैं, है कि नहीं? ऐसे ही दोस्त हैं, मौके की तलाश में, जब मौका मिल गया पीठ में छुरा भोंका, चले गए। अब तलाश करते रहो कि किसने ये काम किया, किसने ये काम किया। लोगों जरा देखो तो सही। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनें जरा गौर करें। अल्लाह अकबर। ये रात आई थी तो इस रात मेरे आका हुसैन ने जब खुतबा दिया, ना माने, सबको कहा जाओ तो नसीहत है मेरी, आज की रात दिल खोल के अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बनकर बंदगी करो, अल्लाह की बारगाह में क़याम करो, अल्लाह की बारगाह में रुकू करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में कायदे करो। अगर कुरान पढ़ते हो तो कुरान की तिलावत करो। तमाम असहाबे इमाम हुसैन ने आपकी बात को गौर से सुना और सुनने के बाद अमली जामा पहनाते हुए मैदान में उतर पड़े। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई अल्लाह अकबर कुरान की तिलावतें कर रहा है, कोई गुज़िश्ता यानी माजी की जो जंगे बदर थी, जंगे उहद थी, जंगे हुनैन थी, जंगे खंदक थी, जंगे यरमुक थी, जंगे तबूक हुई, जंगे जज़ाबिया हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, जंगे जबल हुई, जंगे अल्लाह अकबर, जंगे इंदाकिया हुई, कादसिया का मैदान, मैदान का मैदान, कोई मैदान हो
जहां मुसलमान लड़ने के लिए गए, हर एक का तस्करा जिसके जहन में था वो बैठकर उसके जिक्र करता और अपने दिल को मजबूती देता, ईमान की रोशनियों को अपने दिलों में पैदा कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इधर ख़ैमा हुसैन में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, हजरत शहरबानो कुरान की तिलावत कर रहे थे, हजरत अली अकबर कुरान पढ़ रहे थे, हजरत औनो मोहम्मद कुरान पढ़ रहे थे, हजरत कासिम कुरान पढ़ रहे थे। अली के 4 बेटे। मैदान करबला में कितने थे? इमाम हुसैन तो थे ही, ये तो अलग है। हजरत अब्बास अलग है, लेकिन इनके अलावा 4 बेटे हजरत अली के और थे। सुना है कभी? हजरत फातिमा ज़हरा, सुने आप जरा गौर से, जब तक हजरत फातिमा अली के निकाह में रही उस वक्त तक आपने कोई दूसरा निकाह, हजरत फातिमा से जो बेटे पैदा हुए उसमें हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद हजरत अली ने निकाह और किए, जिनसे मुख्तसर रिवायात हैं, मुख्तसर औलादे पैदा हुई जुदा जुदा। उनमें से 4 बेटे मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। और आप एक बात और सुने, सैयद नस्बी एतबार से 2 तरफ होते हैं, एक सैयद हसनी होता है और एक हुसैनी। हुसैनी सैयद किसकी नस्ल से है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से। किसकी नस्ल से है? और हसनी सैयद, आपने मैदान करबला में ये तो सुना है कि हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के बेटे थे, लेकिन तन्हा हजरत इमाम हसन ही के बेटे हजरत कासिम ही मैदान करबला में नहीं थे, बल्कि एक बेटे हजरत इमाम हसन के और थे। एक बेटे हजरत इमाम हसन के और थे। अगर इसको जानना है तो बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज पढ़िए, उसके अंदर पूरी तफसीर मौजूद है। हजरत इब्ने हजर अस्कलानी की किताब तहज़ीबुत तहज़ीब पढ़िए, उसके अंदर तफसीर के साथ मौजूद है। शिजरा पढ़ते हो? यहाँ पर कौन किस किस सिलसिले से मुरीद है? शाह मियां के सिलसिले से कोई बैत है? भटपुरा शरीफ से है कोई बैत? भटपुरा शरीफ नाम सुना है? शाह मियां के, जिनका के उर्स परसों से शुरू होने वाला और मंगल वाले दिन इनका कुल शरीफ है। अगर फैज़ शादी लेना चाहते हो तो उस बारगाह में जरूर जाया करो। आज जो पीलीभीत चमक रहा है शाह मियां के दम से, ये सारा फैज़ है भटपुरा शरीफ का। और शाह मियां के जो पीर हैं वो हमारे ददिया सुसन हैं। वो हमारे कौन है? उनकी पोती हमारे घर में बेहमदी ताला। अल्लाह उनका फैज़ हमारे ऊपर जारी और सारी फरमाए। हज़रत मिल्लत इस्लामिया, तो सिलसिले के शिजरे में एक नाम आता है हजरत हसन मुसन्ना का। किसका नाम आता है नाम? ये हजरत हसन मुसन्ना हजरत इमाम हसन के बेटे जो मैदान करबला में थे, जो मैदान करबला में थे, जंग लड़ने के लिए गए, लड़े भी, बहादुरी के जौहर दिखाए, शदीद जख्मी हो गए, शदीद जख्मी हो गए। एक राहिब ने किसी तरीके से आपको बचा लिया और बचा करके आपको मदीना शरीफ भेज दिया। बाद में आप सेहतयाब हुए और आपका निकाह हजरत फातिमा बिनते हुसैन से, जो हजरत हुसैन की साहबजादी हजरत फातिमा थी। क्या नाम था? हजरत फातिमा था। उनसे आपका निकाह हुआ और उसी के बाद में अल्लाह अकबर हजरत मूसा काजिम की उनसे पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। ये है नसबी नामा, ये है हसनी सिलसिला।
और ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैनी सिलसिला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बात आई यहाँ पर तो मैंने कह दी ताकि आप प्यासे ना रहें। अगर आपके सामने कभी बात आए, चूंकि राफ़ज़ी हुसैन का तो जिक्र बहुत जोरों शोर से करते हैं लेकिन हसन का जिक्र नहीं करते। जानते क्यों? इसलिए कि डंडी मार रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हसन का जिक्र करना होगा तो अमीर माविया का जिक्र भी करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ डंडी मार के लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं कि जहाँ मैदान करबला में हुसैन का जिक्र करते हैं वहीं हसन का इमाम और हसन की बरतरी भी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदाने करबला, अल्लामा सैयद इरफान। जिससे मेरे प्यारे पता चल जाए कि हम अली वाले भी हैं और हम हजरत अमीर माविया वाले भी हैं, जब ही तो पता चलेगा। राफ़ज़ी कूट कूट के हुसैन हुसैन करेंगे, अली अली करेंगे, लेकिन कभी इमाम हसन का नाम ज़बान पे नहीं लाएंगे। क्यों? उन्हें मालूम है कि अगर हसन का जिक्र किया तो उस इमाम के साथ में हजरत अमीर माविया का भी मुझे जिक्र करना पड़ेगा। कभी अगर ऐसा कोई मिल जाए कहने वाला तो मालूम कर लेना हुसैन के शहजादे का तो जिक्र कर रहे हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र तो करते हो, लेकिन ये बता दो सैयद नसबी एतबार से दो होते हैं, एक हसनी होता है एक हुसैनी होता है। मैदान करबला से बताओ, इमाम हसन का बेटा इमाम कासिम तो शहीद हुआ, लेकिन एक बेटा और भी तो था जिसका तुम तज़किरा नहीं करते। इमाम कासिम का तो तज़किरा करते हो, अली अकबर का जिक्र तो करते हो, कम से कम उनके साथ आका इमाम हसन के बेटे हसन बिन अली का भी तज़किरा किया करो ताकि बात मुकम्मल हो, करबला का मैदान गवाह हो जाए। जहाँ एक तरफ जहाँ इमाम हुसैन के शहजादे मैदान करबला के अंदर अपनी जान को कुर्बान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आका इमाम हुसैन के प्यारे बड़े भाई हजरत इमाम हसन के शहजादे भी दीन मदीन के खातिर अपनी आप को जान की बाजी लगा करके पेश कर। हक दोनों तरफ से कहो, बात दोनों तरफ की करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात तवील हो जाएगी, गुफ्तगू करी जाए इसी टॉपिक पे तो पूरी रात कम पड़ जाएगी, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो सकती। मुख्तसर ये है, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे आका हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला के अंदर, अल्लाह अकबर, हजरत सकीना ने कहा था बाबा जान खेमे के अंदर आज सब कुरान पढ़ रहे हैं, ए बाबा मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, ए बाबा मुझे भी कुरान सिखाओ। अल्लाह अकबर, जरा गौर कर, ए नौजवान तू उस रात गश्त करता है, तू उस रात ताजिया कंधे पे घुमा के हंसे हंसे करता है, अपना सीना पीटता है, तुझे सीना पीटते हुए डर नहीं लगता, तुझे सीना पीटते हुए खौफ नहीं आता कि तू सीना क्यों पीट रहा है, तुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ कि जो सीने पर हाथ मार के हंसे हंसे कर रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी भूल में हूँ कि सीने पे हाथ मार रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी खसारे में हूँ कि मैं अपने सीने को ब्लेडों से चाक कर रहा हूँ, मैं कितनी भूल में हूँ कि अपने सीने को तलवारों से चाक कर रहा हूँ, अपने सीनों को लहू लहान कर रहा हूँ। भौनी के जिंदा दिल मुसलमानों गौर से सुनो, ये सीना सरकोबी करने के लिए नहीं है, ये सीना हाथ मार के इसको तकलीफ देने के लिए नहीं अल्लाह ने बनाया। सीने के अंदर ये दिल जो है, अल्लाह अकबर, इसको हाथ मार मार के हुसैन के नाम पर तकलीफ मत दो। जो हकीकत में जिसके दिल में हुसैन होगा, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी, वो अपने हाथ को कभी सीने पे नहीं मारेगा, कभी अपने सीने पर अपने चाकू को नहीं मारेगा, अपने हाथ से अपने सीने को, अपने गिरेबान को चाक नहीं करेगा, इसलिए कि हुसैनी जानता है कि हाथ मार के हुसैन को नहीं बेटे जो है लोगों के सामने जाहिर किया जाता, बल्कि जिस सीनों में हुसैन होता है उन सीनों पर कभी हाथ नहीं मारे जाते, बल्कि दिल में हुसैन को बसाने वाले सीनों पर हाथ नहीं मारते, बल्कि कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजों की पाबंदी। बताइए जो हुसैनी होगा वो सीने मार के रोएगा नहीं,
हुसैनी जो होगा वो कुरान की तिलावत करेगा। अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़कर जीत क्या यजीद था हुसैन, यजीद हुसैन, यजीद हुसैन है। अल्लाह अकबर। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी करेंगे, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और जिसके दिल में हुसैन होगा उसका नक्शा मैं खींच दूं जरा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो झूठ नहीं बोलेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो बुराई नहीं करेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो शराब नहीं पिएगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो गांजा नहीं पिएगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो नशा नहीं करेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी पड़ोसियों को तकलीफ ना देगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी बीवी को ईजा नहीं पहुंचाएगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी मोमिनों को दुख नहीं पहुंचाएगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी सूद नहीं लेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी हक का साथ नहीं छोड़ेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी बहनों से अदावत नहीं रखेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी नमाजों से दूर नहीं होगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी कुरान से दूर नहीं होगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी रोजे से दूर नहीं होगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी अल्लाह अकबर कभी रोजों से दूर नहीं होगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी हद से अलहदा नहीं होगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी बंटवारे में नाइंसाफी नहीं करेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी भाइयों का हक नहीं मारेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी बहनों का हक नहीं मारेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी ईमान वालों का हक नहीं मारेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी गेहूं में मिलावट नहीं करेगा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी दूसरे के खेत में जाकर के गन्ना नहीं तोड़ेगा। कभी अगौला नहीं काटेगा। कभी बरसीन चोरी से नहीं काटेगा। जो सच्चा हुसैनी होगा उसकी जिंदगी अमली जामे में सच्ची बनकर गुजरेगी। और जो दिखावे का हुसैनी होगा उसकी जिंदगी झूठ का कहवारा बनती हुई नजर। मेरे प्यारे जो सच्चा हुसैनी होगा वो सच्चाई पर डटा रहेगा। और जो नाम तो देख लो नाम वाले कल के दिन जब ढोल डालेंगे 15-15 किलो के, 20-20, 30-30 किलो के, जो कि इमाम रमजान के दिन कहता था जनाब रोजा रख लो, तो वो 20 किलो का ढोल गले में डाल के गली गली कूचा कूचा बजाता हुआ नजर आने वाला कहता था जनाब रोजे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, कमजोर है। क्या है रोजा रखने के लिए कमजोरी? और जब ढोल का नंबर आया तो बूढ़ा है, दाढ़ी सफेद पड़ गई, दांत नहीं है, सीना निकाल के पेट निकाल के नक्कल ये रख के टुन टुन कर रहा, झूने पड़ा। नमाज के लिए कह दो तो कह रहा खड़ा नहीं हो मिल रहा इमाम साहब। अब देखो तो टांगे उठाए उठाए फिर रहा है। ये कैसी हुसैनियत है? अगर तेरे अंदर हुसैन जिंदा है, तेरे दिल में हुसैनी जज्बात है, तेरे दिल में मैदान करबला का पैगाम मौजूद है, तो गौर से सुन। मैदान करबला में ढोल बजाने वालों का नाम उमर इब्ने साद, अबू उबैदा इब्ने जियाद था। और सजदे में सर कटाने कुरान की तिलावत करने वाली जात का नाम इमाम हुसैन। अगर हुसैनी हो तो नमाज पढ़, हुसैनी हो तो कुरान पढ़। अल्लाह अकबर। देख लो कल तो मस्जिद में देखना, आपके यहाँ ताजिया बनता है क्या? अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए।
कल आप देखना हजारों की तादाद में लोग उस ताजिए के साथ में निकलेंगे। वो जाने उनका काम जाने, निकलने वालों का काम जाने, हमें क्या पड़ेगा। हमारा काम नसीहत करना है। तुम्हारी समझ में आया, मगर खुदा के लिए गाली मत देना हमें। हाँ, इसलिए कि हम बात दीन की कर रहे हैं। अगर आपने हमारी बात सुनकर के गाली दी तो वो गाली हमें नहीं दे रहे हो, शरीयत को दे रहे हो। क्या बात है? शरीयत को, और शरीयत को गाली देने वाला मुसलमान रहेगा? इसलिए कोई आलिम अगर दीन की बात बताए तो उस बात को सुन के तबर्रा मत करो, बल्कि उस बात को समझने की कोशिश करो। जहां तक पहुंचे पहुंच जाए। कल सौों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग उस ताजिए के पीछे पीछे होंगे। कहां जाएंगे? करबला। हालांकि वो करबला नहीं है। पीछे पीछे औरतें ऐसा ऐसा मेकअप और श्रृंगार करके, जिस श्रृंगार को देखने के लिए आदमी दिनों रात एक कर देता। बात आ गई तो कह दूं, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, माजरत के साथ, बहनों से माजरत के साथ बुरा मत मानना। अगर शौहर नाराज हो जाता है तो डायरेक्ट ये कहाँ पहुंचती है? आमिर साहब के पास, ताबीज कर दो, शौहर नाराज है, मनाने का ताबीज करवाने जा रही है। काहे का? मनाने का ताबीज। मियाँ साहब ताबीज कर, मियाँ भी मौके में, क्योंकि वो बैठे इसलिए, आदमी तो नहीं जाता, लेकिन औरतें पता चल जाए कि कब्र के अंदर मियाँ बैठे हुए हैं, ताबीज कर रहे हैं, तो ये औरत अगरचे कब्रिस्तान में जाते हुए डरती हो, लेकिन ताबीज लेने के लिए कब्र में भी घुस जाने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, हमें तुम्हें मजार मालूम नहीं होंगे कि कहाँ पर है। और इन औरतों से पूछ लो, दुनिया के किसी भी जंगल में मजार होगा तो हुआ ये झूमती नजर आएगी। ये आज इन औरतों के, अल्लाह अकबर, शौहर उठ गया, कहाँ जा रही है? मियाँ के पास। पड़ोसन ने बता दिया, ये फला जगह मियाँ बड़ा अच्छा ताबीज देते हैं। कितने पैसे लेंगे? 500 रुपए पर्ची के, फिर 1100 रुपए बाद में देना पड़ा। हाँ, औरत शौहर से लड़ी जा रही है, एक मेकअप की किट मंगाने के लिए, कपड़ा मंगाने के लिए, कि मुझे पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, और मियाँ को पैसे देने के लिए पता नहीं कौन से बटुए में से निकाल लेती है। रोज शिकायत करती है लोगों से, पड़ोसियों से, कि हमारा मियाँ तो पैसे ही नहीं देता, मांगते मांगते थक जाओ। और अगर जब अपने आप को कोई जरूरत पड़ती है ना, तो महंगे से महंगा कपड़ा छुप के शौहर से लेके आती है और नाम क्या देती है? अम्मा ने दिलवाया है। मैं के गई थी, भैया ने दिलवाया, भाभी ने दिलवाया। और अगर मौका लगे तो उसी भाभी की बुराई करते हुए नहीं थक रही है। सूट भाभी ने दिलवाया, शौहर को खुश करने के लिए कह रही है, लाई शौहर के पैसों से, जो चुरा चुरा के इसने रखे थे, उस पैसे से लाई है। लेकिन नाम कहाँ का कर रही है? मैं कहेगा कि भैया ने, भावज ने दिलवाया, और मौका लगा तो भावज की बुराई करने से बाज नहीं आ रही। मेरी भावज है, वो तो ऐसी है कि माँ को तो देखती नहीं, अब्बा को तो एक नजर नहीं देखती। अभी तेरी भावज नहीं देख रही है तो तू कौन सी अपनी सास ससुर को देख रही है? अपनी तरफ भी तो देख ले, अपनी तरफ भी तो देख। तू अपने शौहर के, माँ बाप की खिदमत कितनी कर रही है। जब तू करने के लिए तैयार नहीं तो तेरी भावज तेरे माँ बाप की खिदमत क्यों कर सकती है? पहले तू अपने सास ससुर की खिदमत कर। जब तू अपने सास ससुर की खिदमत करेगी तब तेरे घर की बहू भी तेरे माँ बाप की खिदमत करती है। बदला है, बात अलग आ रही है और कभी किसी मौके पर कही जाएगी। खैर, तो क्या था कि मेकअप करके एक से एक कीमती लिबास, जो देवर की शादी पे सबसे महंगा भावज ने खरीदा था, वही पहन के, रुपट्टा गले में डाल के, पूरा मेकअप, ब्यूटी पार्लर जाकर के अपने बालों की सेटिंग बना करके आई है, सज धज के। आगे आगे ताजिया, पीछे पीछे ये औरत। किसे दिखाने चली है? किसे दिखाने जा रही है? किसकी मोहब्बत में जा रही है? तूने मैदाने करबला पढ़ा ही नहीं।
तूने तारीख करबला पढ़ाई नहीं, तूने तारीख करबला सुनाई नहीं। अगर तारीख करबला सुनी होती मेरी बहन तो आज तू ताजिए के पीछे गली कूचों में मेकअप करके ना घूमती। अगर तारीख करबला दिल से सुनी होती तो आज मेकअप करके करबला के अंदर ना गई होती। अगर तूने तारीख करबला सुनी होती हजरत ज़ैनब और हजरत अल्लाह अकबर शहरवानों की उस तकलीफ के रात को और दिन को सुना होता, हजरत सकीना के उन रोते और बिलखते लम्हात को अगर गौर से तूने सुना होता तो तूने मेकअप करके मेलों को आबाद ना किया होता, बाजारों की जीनत ना बनी होती, चौराहों की जीनत ना बनी होती, बल्कि तारीख करबला याद करके तू अपने घर के अंदर मुसल्ले पर बैठकर या नमाज पढ़ती होती या कुरान की तिलावत करती होती। इसलिए कि मैदान करबला में सब कुछ आले रसूल ने लुटा दिया, बहन ज़ैनब का सब कुछ। अल्लाह अकबर, खेमों को जला दिया गया, शहरवानों के खेमों को जला दिया गया, हजरत अली असगर यानी अब्दुल्ला के पालने को जला दिया गया। इतनी तमाम तर मुश्किलात का सामना करने के बावजूद उन ख़वातीन का अहले बैत अतहार की उन नफूस कुद्सिया का अल्लाह अकबर ना चेहरा यजीदियों ने देखा, ना चेहरा आसमान के सूरज ने देखा। अगर तू चाहती है कि फातिमा से मोहब्बत करती हूँ मैं, हजरत ज़ैनब की कनीज बनना चाहती है, तो पहले हजरत ज़ैनब का वो पर्दा जो मैदान करबला में किया था उन्होंने, उस पर्दे के लायक अपने आप को बना। अगर तू चाहती है कल क़यामत के दिन हजरत ज़ैनब मुझे अपने आंचल में जगह दे दे, उस आंचल में खड़े होने के लिए पहले करबला का वो दिन याद कर कि उस दिन मैदान करबला में आका हुसैन की बहन ज़ैनब ने अपने सर से ना पर्दे को जाने दिया, अपनी पेशानी से ना सजदों की तड़प को जाने दिया, और अपनी ज़बान से ना कुरान की तिलावत को जुदा हो। अगर इस पर अमल करेगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे आका हुसैन की बहन ज़ैनब के आंचल का साया अता फरमा देगा। और अगर यही नौटंकी जो चल रही है सज धज के जाओगी तो अल्लाह अकबर मरने के बाद तो पिटोगी पिटोगी, लेकिन पिटाई का शिकार अपने घर में भी होगी। शौहर की लड़ाई क्यों होती है औरत से जानते हो? अक्सर लड़ाई इस बुनियाद पर होती है कि शौहर जब घर में आता है ना, सुबह को जिस हालत में छोड़ के जाता, बगैर मुंह धुले, बाल बिखरे हुए, इधर से उधर मुंह टेढ़ा, आंखें सनी लिथड़ी, और जब शाम को आता है तो उसी हालत में मिलती है। किस हालत में? टेढ़ी बेड़ी। हाँ, और तो और सोने पे सुहागा। एक तो इतनी बुरी सूरत बनाए हुए घर में, और जैसे शौहर ने कदम रखा तो चीख के कह रही है मर गए थे सुबह से, कहाँ गए थे तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं थी। अगर तेरी परवाह ना होती तो ये बेचारा बंदा अपने घर से धक्के खाने क्यों जाता? तेरी फिक्र में तो ही गया है ताकि तुझे खाना अच्छा मिल जाए। तेरी परवाह तो इसने की है जब तो घर से गया है ताकि तुझे लिबास अच्छा मिल जाए, तुझे कपड़ा अच्छा मिल जाए, मकान अच्छा मिल जाए, तुझे चूड़ी मिल जाए, तेरा मेकअप मिल जाए, तुझे तेरा सोने का जेवर मिल जाए। इसीलिए तो तेरा शौहर घर से गया, और तू कह रही है कि तुम्हें परवाह ही नहीं है। अब जब ये कहोगी तो शौहर क्या फूल बरसाएगा? हाँ, फिर क्या करेगा? फिर तो मौला बकश रखे कोने में। क्या रखे? मौला बकश, जो किसी से ना सुधरे तो इससे तो सुधरे। हाँ, किसी में सुधरे ना सुधरे इसमें तो। अब मेरी बहन तेरे लिए एक जुमला है, दिल पर नोट करके ले जा। किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कसम खुदा की तुझे कभी जिंदगी में। अगर तू चाहती है तेरा शौहर तुझसे प्यार करे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें अपनी आंखों की पलकों पर बिठाए, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर अपने सर से ऊपर तुम्हें बिठाए, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें इज्जत का ताज पहनाए, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखे, तो याद रखो ये मुहर्रम के नाम
नाम पर मेकअप करके बाहर मत निकलो, बल्कि बाहर निकलने से तुम्हारी इज्जत तार होती है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे घर की बहू बेटी सुन, जब शाम को तेरे शौहर के आने का वक्त हो जाए, अगरचे सुबह से तू मैंने कुचैली थी, अगरचे सुबह से तूने मुंह नहीं धोया, लेकिन जब शौहर के आने का वक्त हो जाए तो खाना बनाना छोड़ दे, पहले अच्छे तरीके से मुंह धो, अच्छा लिबास पहन ले, अपने लिबास को खुशबू में फंसा ले, उसके बाद जो जेवर है पूरा जेवर पहन ले। अब कर मेकअप कितना करेगी, जो सो क्रीम लगाना चाहे लगा ले, फिर लगाना चाह रही है लगा ले, तू कौन सा क्रीम लगाएगी? अल्लाह अकबर, मस्कारा लगाना चाहती है लगा ले, लाली लगाना चाहती है लगा ले। आज सच के बैठ जा, दुल्हन की तरह शौहर का इस्तेमाल करने के लिए तू घर में तैयार हो, और जैसे ही शौहर घर में दाखिल हो खड़ी हो जा, अदब कर, मोहब्बतों से सलाम कर, और गए मेरे सर के ताज, बड़े थकावट से आए हो, आराम से बैठो, पानी का गिलास लेकर के अपने शौहर को पेश कर। ए मेरी बेटी, तू अपने शौहर के सामने ये मुस्तफा की हदीस पर अमल करके अपने आप को पेश कर दे। कसम खुदा की, तेरा शौहर कितना भी जालिम क्यों ना हो, तेरी इन अदाओं पे अपनी गर्दन भी कटा देगा, अपना माल भी लेकिन तू क्या करती है? मेकअप पड़ोसियों को दिखाने के लिए करती है। अरे बारात में मेकअप कौन देख रहा है? शौहर देख रहा है। शौहर की गोद में तो बच्चा है, वो तो मैरिज हॉल के बाहर खड़ा हुआ बच्चे को छुपा रहा है, लल्ला चुप जा, लल्ला चुप जा। मैरिज हॉल में कपड़े कौन मार रहा है दोस्तों से? मियां को तो बाहर कर दिया, मियां नहीं खड़ी हुई है। मेले में देख लो, शौहर मिलेगा। कल मुहर्रम के मेले में देख ले, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम औरतें होंगी जिनके शौहर उनके साथ में हो, मन्ना ज्यादातर औरतें बगैर शौहरों के, लाल लाल टमाटर की तरह होठ करके, रुखसारों पे मस्कारा लाल लाल लगा के, रुपट्टा गले में डाल के, अपने पूरे जिस्म के तमाम तर आज़ाए मखसूसा का इजहार करते हुए लोगों से, गैर महरमों से हंस हंस के बातें करती भी होंगी। अब जरा गौर करो, जब तेरा शौहर ये हालात देखेगा कि पैसा खर्च हुआ लाली पे मेरा, मजे लूट लिया कोई और, हाँ? तो बताओ घर में क्या होगा? झगड़े नहीं होंगे और क्या होगा? तलाकें नहीं होंगी तो और क्या होगा? पुलिस थाने नहीं होंगे और क्या होगा? हंसने की बात नहीं है मेरी बहन, ये मेरे नौजवान, हंसने की बात नहीं है। नोट करके ले जा, ये इमाम हुसैन की जिंदगी है, ये इमाम हुसैन की सीरत है, ये मैदान करबला का पैगाम है कि मैदान करबला में बहन ज़ैनब उम्मे शहरबानों ने, अल्लाह अकबर, उम्मे रुबाब ने मैदान करबला में सब कुछ लुटने के बावजूद भी पर्दे का तमाम इंतजाम रखा, शरीयत की पासबानी की, शरीयत की हिफाजत की। मेरी कौम की बेटी, मेरे कौम के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो इमाम हुसैन का सदका जमीन पर और आखिरत में तुम्हें नसीब हो, तो मेरी बेटी बहन ज़ैनब का किरदार अपना ले। मेरा बेटा इमाम अली अकबर की जिंदगी पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजार ले। कसम खुदा की, इस तरीके पर अमल करने की वजह से अल्लाह तुम्हें दुनिया का भी बादशाह बना देगा, आखिरत का भी बादशाह बना देगा। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, बात मुकम्मल कर दूं, बात तो बहुत तवील हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए ज़िंदाने मिल्लत इस्लामिया, ये हालात है, तो इन चीज़ों से परहेज कीजिए, इन चीज़ों से बचिए। अगर तुमने ये काम किए तो समझ लो आप हुसैनी नहीं हो। ये काम करने वाला यजीदी था और नमाज पढ़ने वाला, ढोल बजाने वाले यजीदी थे, मेला लगाने वाले यजीदी थे,
और मेले को मिटाने वाले, जो मेले की मुखालफत करेगा इंशाअल्लाह वो सही मानों में हुसैनी होगा, और जो मेला लगाने की हिमायत करेगा, अब तुम्हारा फैसला है क्या होगा। अब जरा गौर कीजिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सकीना को इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में कुरान सिखाया। वो इमाम हजरत सकीना अपने बाबा के अल्लाह अकबर बकस के पास बैठी हुई है, यही बात चल रही थी ना, बक्से के पास बैठी हुई है। अल्लाह अकबर अर्ज करती है मौला इस बक्से में ताला लगा हुआ है। अल्लाह अकबर दुआ करती है मौला मैं जानती हूँ कि तू कादिर मुतलक है, मैं जानती हूँ तू पावर वाला है, और तुम वो परवरदिगार है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अंदर 7 तालों के अंदर ज़ुलेखा ने कैद कराया था, तो तेरी कुदरत ही थी कि तूने अपनी कुदरत कामिला से उन 7 तालों को तोड़ के हजरत यूसुफ को आजादी अता फरमाई थी। मुझे आज भी तेरी कुदरत कामिला पर यकीन है, यकीनन मेरे बाबा के संदूक पर जो ताला लगा हुआ है यकीनन तेरी कुदरत से बावजूद नहीं कि ये ताला अभी अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। मौरख लिखता है कि ये कलिमात हजरत सकीना ने अदा किए, रब की कुदरत देखिए कि अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि ताला कुंडी से जुदा हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने अपने छोटे छोटे हाथों से बढ़कर कुंडी को खोला, ढक्कन को उठाया, अपने बाबा का सर बाहर निकाला। अल्लाह अकबर। और जैसे ही सर हजरत इमाम हुसैन का उस संदूक से बाहर निकला, जानते हो 27 मुहर्रम थी। कौन सी मुहर्रम थी? और 27 मुहर्रम को चांद भी छुप जाता है। रात का दिन था, रात का हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था? रात का हिस्सा था। चांद की चांदनी भी कमर तोड़ चुकी थी, अपनी सिया पाशियां समेट के बादल की आगोश में जा चुकी थी। न सूरज की किरणें थी, न तारों की अंजुमन थी, कंगोर घटा काली काली छाई हुई थी। हारिस बिन औका कहता है जैसे ही सकीना ने अपने बाबा का संदूक से सर निकाला और जैसे ही सरे हुसैन उस संदूक से निकला तो ऐसी रोशनी पैदा हुई, ऐसी रोशनी पैदा हुई, ऐसी रोशनी फैली कि जमीन और आसमान चमक उठे। और इतनी चमक फैली तमाम यजीदी बेदार हो गए कि ये रोशनी कैसी, ये चमक कैसी। अल्लाह अकबर। और जब ये चमक बरेली के इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत देखते हैं, बेसाख्ता मोहब्बत हुसैन में पुकारते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बेशक हे मुस्तफा हमने तुम्हारे घर वालों को तमाम नजिस से पाक फरमा दिया, जैसा कि तुम्हारे घर वाले चाहते थे। लोगों ये मुख्तसर से गुफ्तगू, और यहाँ पर अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। इंशाअल्लाह इस बात को किसी और मौके पर आप मधु किया तो इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।